ॐ यामेधां देवना इतरशोपासते तयामामत्विदयागे मेधाविनं कुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आजकल बड़ी सुंदर मंगलमयी वेला है। आप लोग भगवान के दरबार में बैठे हुए हमारे संत महात्मा विद्वान अति त्यागत बैठे हुए हैं। दूर दूरांतर से हमारे माता भ्राता सज्जन महानुभाव बालवृंद, आज देखो आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्र के व्रत भी चल रहे हैं। उसे 4 नवरात्रि बताई गई है। आप लोग जानते हैं चैत्र महीने में, ये जो शरद नवरात्रि क्वार के महीने में, और एक माघ के महीने में, और आज आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में इसका जो चतुर्थी है उस्मांडेत चतुर्थकम, उस्मांडा देवी की पूजा वंदना अर्चना देवी जी के माध्यम से आप लोग मंगलाचरण सुन कर रहे हैं। चांचल्यारुणलोचनां चंदार्कचूड़ामणिं चारुस्मेरमुखां चराचर जगत् संरक्षणी सतदा चंचम्पकनासिकाग्रविलसं मुक्तामणिरञ्जिता श्रीशैलस्थलवासिनी भगवती श्रीमातरं भावये। कस्तूरीतिलकाञ्चितेन्दुविलसत् प्रोद्भासि भानस्थलीं कर्पूरद्रवमिश्रचूर्णकदिरा मोदोल्लसद्गीतिका लोलापाङ्गतरङ्गितैरधिकृपा सारयेन तानन्दिनी श्रीशैलस्थलवासिनी भगवती श्रीमातरं भावये। जय मां दुर्गा जय माता जय गणेश जय शुभ आगारा काल विनाशिनी काली जय जय कुमार ब्रह्माणी जय जय राधा रुक्मिणी सीता जय जय ज्ञान विचारा शक्ति जय जय। बोलो श्री दुर्गा माता की, गणेश भगवान की। आज आप लोगों को बड़ी सुंदर बात बताएंगे। कथा तो आप लोग सुनते ही हो, लेकिन कथाओं से ज्ञान होना चाहिए। आज का प्रसंग है जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न कैसा खाना चाहिए? हम लोग ये नहीं जान पाते हैं। दूषित अन्न से बुद्धि दूषित हो जाती है। उसी बात को आज को आपको बताएंगे। देखो, केस, जिस अन्न में केस माने बाल, जिस अन्न में कीड़ा पड़े हो, जिस अन्न के प्रति दूषित भावना हो और कुत्ते द्वारा सूंघा हुआ दोबारा पकाया गया। देखो, लोग भोजन दाल पका ली और फिर दोबारा फिर पकाते हैं। चांडाल रजस्वला तथा पतिल के द्वारा देखा गया। इन लोगों की दृष्टि पड़ जाए। गाय द्वारा सूंघा हुआ आनंद पूर्वक, मतलब अनादर पूर्वक प्राप्त, यानी
लोग गुस्से में प्रदान कर दें बासी तथा जो अन्य स्वामी को हो और अन्य को दिया जाए, यानी जिस अन्न का अधिकार अन्य पर दूसरे का अधिकार हो उसको नित्य परित्याग करना चाहिए। जिसे कौवा अथवा मुर्गे ने छू लिया हो, जो कृमि युक्त हो और मनुष्य द्वारा सूंघा, बहुत लोग सूंघ लेते पहले, ऐसा नहीं, निषेध है। अथवा कोई कुष्ठ रोगी कोढ़ी से छू गया हो, जिसे रजस्वला व्यभिचारिणी तथा रोगिणी स्त्री ने दिया हो, और जिसे मैले वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति ने दिया हो, ऐसे अन्न का त्याग कर देना चाहिए। ध्यान दिया आप लोगों ने? देखो प्रमाण आपको समझा रहे हैं। देखो पूर्व पुराण में, पद्म पुराण सुरखंड में और गौतम धर्म सूत्र में, और भैया देखो यानी नाना प्रकार के प्रमाण आपको यहाँ पर सुनाए जा रहे हैं। देखो मतवाले क्रुद्ध और रोगी के अन्न को, मतवाले और क्रुद्ध गुस्से वाला और रोगी के अन्न को एवं केस केट से दूषित अन्न को और इच्छा पूर्वक पैर से छुए अन्न को कभी न खाए। और पैर से खाली किसका देते हैं, वो भी अन्न दूषित हो जाता। मनुस्मृति में इसका प्रमाण होता है। देखो गर्भ हत्या करने वाले के देखे हुए, जो गर्भ हत्या करते हैं उनकी दृष्टि भी पड़ जाए, रजस्वला स्त्री से छुए हुए और पक्षी से खाए हुए, कुत्ते से छुए हुए अन्न को नहीं खाना चाहिए। गौतम धर्म सूत्र और मनुस्मृति में इस प्रमाण बताए गए हैं। गाय जिसको सूंघ ले और किसी के लिए जो घोषित है, जैसे ये भोजन भैया का किसी महात्मा का किसी का है, ऐसे अन्न को, समूह के अन्न को, जैसे बहुत बड़ा भंडारा सबके लिए हो, स्वयं को खा जाए। वेश्या के अन्न को, विद्वान से निंदित अन्न को नहीं खाना चाहिए। गौतम धर्म सूत्र में, मनुस्मृति में, गवाम चनन्नम उपाघ्रातम गुष्टान्नम च विशेषता अवगणान्नम गणिकान्नम च विदुषाम च जुगोत्सितम। प्रमाण आपको बताया। बाएं हाथ से लाया गया, ये भी ध्यान देना, बाएं हाथ से परोसा गया अन्न, बासी भात, शराब मिला हुआ जूठा और घर वालों को न देकर अपने लिए बचाया हुआ अन्न खाने योग्य नहीं होता है। और लोग अपने लिए बचा लेते हैं, घर वालों से छिपा लेते हैं, वो भी नहीं खाना चाहिए। प्रमाण आपको देखो महाभारत के शांति पर्व में, वामहस्तार्तम चान्नम भक्तम परिसितम चयत सुरानुगतम उच्चिष्टम भोज्यम शोषितम चयत। और बताएं, देखो उग्र स्वभाव वाले मनुष्य का, बहुत क्रोधी आदमी, समुदाय का, श्राद्ध का भी अन्न, सूतक का, देखो जिनके अगर में सूतक हो, दुष्ट पुरुष का और शूद्र का कभी नहीं खाना चाहिए। प्रमाण महाभारत अनुशासन पर्व। और बताएंगे कुत्ते द्वारा छुआ हुआ, पति द्वारा देखा हुआ और घोषित किया हुआ अन्न के निमित्त रखा हुआ अन्न त्याज्य है। मतलब और बताएं, गुरु पुराण में वर्णन आता है, अग्निवन की स्मृति में भी प्रमाण मिलता है। और लिखा अग्नि पुराण में, उन्मत्त, क्रोधी और दुख से आतुर, ज्यादा जो उन्मत्त हो, पागल, क्रोधी और दुख से दुखी हो मनुष्य का अन्न कभी भोजन नहीं करना चाहिए। दुखी मनुष्य का भी अन्न निषेध बताया गया है। देखो केस मैंने बाल, कीड़ा जान बूझ करके पैर से छुआ हुआ,
भ्रूण हत्या करने वाला का देखा हुआ, रजस्वले का स्त्री का छुआ हुआ, कौवे आदि पक्षियों का जूठा किया हुआ, कुत्ते का स्पर्श किया हुआ अथवा गौ का सूंघा हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसको किसी ने लांग दिया हो, जो लड़ाई झगड़ा करते हुए तैयार किया गया हो, जिस पर रजस्वला स्त्री दृष्टि पड़ गई हो, मतलब ऐसे अन्न जो रो रो करके तिरस्कार पूर्वक दिया गया हो, बहुत रोते जाते हैं, फटकारते जाते हैं, भोजन परोस देते हैं, वो अन्न राक्षसों का भाग होता है। और बताएं हमारा आपको महाभारत के अनुशासन पर्व में, और जिसको किसी इस भोजन में बाल या कीड़ा पड़ गया हो, जैसे मुंह से फूंक फूंक करके ठंडिया किया गया हो, बहुत गर्म है तो लोग ठंडा फूंक करके देते हैं, जिस उसको अखाद्य समझना चाहिए। ऐसे अन्न भोजन करने में प्रचांद्रायण व्रत करना चाहिए। देखो जिसके लिए लोगों में ढिंढोरा पीटा गया हो, जिसमें से किसी व्रतहीन असत्यवादी मनुष्य ने भोजन कर लिया हो, और जो कुत्ते से छू लिया गया हो, उस अन्न को राक्षसों का भाग समझना चाहिए। प्रमाण आपको देखो बता रहे हैं, महाभारत के अनुशासन पर में वर्णन है। और आपको बताएं जिस अन्न में देखो थोक पड़ गई हो, लाल लोग टपका देते हैं, भोजन बनाते जाते हैं, पुड़िया खाते जाते हैं, लाल टपका देते हैं, मतलब तिरस्कार पूर्वक दिया हो, और भोजन बनाते समय अश्रुपात आंसू निकल जाए, दूषित हो जाता है, मतलब राक्षसों का भाग होता है। और जो ऐसे अन्न को खाता है वो समझो राक्षसों का अन्न खाता है। इसलिए मनुष्य का सारा पाप उसके अन्न में सिद्ध होता था। जो जिसका अन्न खाता है उसका पाप भोजन करता है। सबका अन्न नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से जिसका अन्न मृत्यु के समय पेट में रहता है उसी योनि की प्राप्ति होती है। इसलिए मरते समय और अन्न शुद्ध होना चाहिए। यानी ब्राह्मण का होगा पेट में अन्न तो ब्राह्मण के घर में जाना पड़ेगा, क्षत्रिय का होगा क्षत्रिय के, वैश्य का होगा वैश्य में, शूद्र का अन्न खाओगे तो शूद्र योनि प्राप्त होगा। शत्रु यज्ञ गण वेश्या और सूदखोर का भोजन नहीं करना चाहिए, शत्रु का भी नहीं करना चाहिए। और वेश्या का अन्न यज्ञ लोग करवाते हैं उसी में खाने लगते हैं, सूदखोर का भोजन नहीं करना चाहिए। प्रमाण पूर्व पुराण में पदम अरे अष्टांग हृदय में वर्णन प्रमाण मिलता है। पुजारी और पुरोहित का अन्न खाने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। कोई मंदिर का पुजारी हो और पुरोहित का अन्न खाने पर चांद्रायण व्रत आचरी, तो चांद्रायण व्रत करना चाहिए। और मरण शौच जन्ना शौच का अन्न खाने पर भी चांद्रायण व्रत करना चाहिए। घर में सूतक हो भोजन कर ले तो उसको चांद्रायण करना चाहिए। देखो और आपको बड़ी सुंदर बात आपको बता रहे हैं कि अन्न त्यागना चाहिए। राजा का, नर्तक जो नाचने वाले हैं, बढ़ई हैं, चमार, समुदाय, वेश्या, नपुंसक के अन्न का त्याग करना चाहिए। लिखा तो प्रमाण आपको बताए भैया। बहुत लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन शास्त्र किसी नाराजी पर नहीं ध्यान देता है। लिखा है पूर्व पुराण में वर्णन आता है, तेली, धोबी, चोर और शराब बेचने वाला। और लिखा है गायक, बहुत लोग गाना गा गा करके को लुभाया करते हैं। गायक का भी, लोहार
और सूतक के अन्न का भी त्याग करना चाहिए। पूर्व पुराण में वर्णन आता है, राजानम नर्तकान्नम च तक्षोन्नम चर्मकारिणा गणान्नम गणिकान्नम च खण्डान्नम चैव वर्जयेत चक्रोपति विरजगस्तस्करध्वजिनां तथा गान्धर्वलोहकारान्नम सूतकान्नम च वर्जयेत। पद्म पुराण में वर्णन आता है और लिखा है, क्योंकि बिना सत्कार पूर्वक दिया हुआ, इसमें सम्मान से जो नहीं देते हैं, नाराजी में बहुत लोग हम दिया करते हैं ना। अरे पति पुत्रहीन स्त्री, जिसके पति भी न हो पुत्र भी न हो, ऐसी स्त्री, इसका अन्न शत्रु का अन्न, नगरपति पतित के अन्न को और जिसके ऊपर छींक दिया गया हो, ऐसे अन्न को नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग छींक देते हैं अन्न में, अरे निषेध है, तो सिद्ध मनुस्मृति में प्रमाण है। चुगलखोर, असत्यभाषी, नट और दर्जी और कृतज्ञ के अन्न को नहीं खाए। कृतज्ञ वाले होता है जिसके ऊपर कोई उपकार करो, भलाई करो, और वो आपका उपकार, किसी का उपकार न मानता हो, ऐसे को कृतज्ञ कहते हैं। किए हुए के उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, ऐसे का अन्न नहीं खाना चाहिए। हमारा को देखो मनुस्मृति में लिखा है, कुम्हार, चित्रकार, शोधखोर, पतित और तृतीय पद स्वीकार करने वाली स्त्री के पुत्र को, ये भी बड़ी गड़बड़ बात आ जाती है। देखो नापित, नापित माने नाई, अभिशापग्रस्त, किसी को प्रकार का श्राप दे दिया गया, वैसे अभिशापग्रस्त। सुनार, नट, व्याध माने दहलिया और बंधन में पड़े हुए का, रोगी का और चिकित्सक मतलब वैद्य, डॉक्टर, दवा दारू करने वाला, व्यभिचारिणी स्त्री, दंडधारी, चोर, नास्तिक, नास्तिक मतलब जो भगवान है को न माने, देव निंदक, देवताओं की निंदा करने वाला, और सोम रस का विक्रय करने वाला, रस विक्रयी, चांडाल, इनको हाथों का भी ध्यान रखना चाहिए। चांडाल और स्त्री के वशीभूत रहने वाला, स्त्री के उत्पत्ति को घर में रखने वाला, स्त्री का कोई दूसरा पति उसको घर में रख ले, समाज द्वारा पृथक हो, कृपण और झूठा खाने वाले मनुष्यों का नित्याज्य है। प्रमाण पूर्व पुराण में, पद्म पुराण में भी वर्णन आता है। और आपको बताएं किसका अन्न नहीं खाना चाहिए। देखो लोहार, मल्लाह, रंगसाज, सुनार और बांस के बर्तन बनाकर बेचने वाला तथा शस्त्र बेचने वाला, इनका अन्न नहीं खाना चाहिए। या सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आचारहीनम नुपुनन्ति वेदा, सदाचारी मनुष्य होना चाहिए और जो शास्त्र को आज्ञा दे वही करना चाहिए। मनुस्मृति में प्रमाण मिलता है। तो आगे आता है, बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। कुत्ता पालने वाला मद्य विक्रेता, मद्य माने शराब है, तंबाकू है, गांजा है, बीड़ी है, सिगरेट, ऐसे का, भोगी का, रंगरेज, नृशंस वाले, निर्दयी, और जिसके घर में चार रहता, क्या जानते हो, व्यभिचारी पुरुष जिनके घरों में रहता हो, उसके अन्न को नहीं खाना चाहिए। और घर में स्त्री के जार को सहन करने वाला, स्त्री के वशीभूत, और बिना 10 दिन बीते सूतक के अन्न को और अतुष्टिकारक अन्न को नहीं खाना चाहिए। मनुस्मृति में वर्णन है। और यहाँ पर आपको बात बताएं, जैसे ज्योतिषी, जोशी कहीं जो इस विद्या से अपना
रोजी रोटी चलाने वाला गणिका, गायक, गायक का भी अनुच्छेद है। अभिशप्त, नपुंसक, धोबी, भाट, जुआरी, ढोंगी, तपस्वी, चोर और जल्लाद। जल्लाद जानते हो? जल्लाद माने जो फांसी लगवाने के लिए जाते हैं ना, जल्लाद। कुंडगोलक यानी व्यभिचार से पैदा हुएगा। स्त्रियों द्वारा जो पराजित है, वेदों का विक्रय करने वाला, बेचई वेद धर्म में तो जो वेद बेचता है, नट है, जुलाहा, कृतघ्न, लोहार, निषाद, रंगरेज, ढोंगी, सन्यासी और उल्टा स्त्री, तेली और शत्रु के अन्न का सदैव परित्याग करना चाहिए। प्रमाण अग्नि पुराण में है। अग्नि पुराण में भी वर्णन आता है। अरे जी रामायण में भी थोड़ा संकेत दिया गया है। अरे जीव नाथ तेरे तुम्हारा सुत गिरात कोल कलवारा। लेकिन ज्यादा स्पष्टीकरण करेंगे तो सरकार नाराज हो जाती है। लेकिन ध्यान दें, देखो कृपण बंधन में पड़ा हुआ चोर, नपुंसक, रंगावतारी, नट आदि, बांस को छेद कर जीविका चलाने वाला, कोई बांसुरी बेचता है ना, बांस को काट काट करके छेद करने वाला, अभिशप्त, पातकी, बारदोषी, बारदोषी जानने से कहते हैं कुत्सित सूद कमाने वाला। जिस दिन रुपया पैसा दे दिया गरीब आदमी को और नहीं उसके पास में तो उसके गर्दन दबा देते हैं, बताओ, मार करके पीट करके सताते हैं। यानी कुत्सित सूद कमाने वाला, वेश्या और बहुयाचक, और याचक माने मांगने वाला भिखारी, वैद्य और रोगी, क्रोधी, व्यभिचारिणी, अभिमानी, शत्रु, क्रूर, उग्र, पतित और संस्कारहीन जो है, उनका कोई संस्कार है वो जनेऊ नहीं करवाते, जनेऊ नहीं कर, मुंडन नहीं करवाए तो संस्कारहीन है। अरे उनका अन्न दूषित माना गया, दाम्भिक है। जूठा खाने वाला, पति पुत्र से रहित स्त्री, सुनार, स्त्री के वशीभूत, गांव भर का आयोजन करने वाला, पूरे गांव की पंडिताई का ठेका लेने वाला, शस्त्र बेचने वाला, लोहा, जुलाहा या दर्जी और कुत्तों से जीविका चलाने वाला। बहुत लोग कुत्ता पालते, कुत्ते का व्यवसाय रोजगार करते हैं, कुत्ता पालते हैं फिर बेच लेते हैं, ये खरीद लाते हैं। अरे इससे जो अपना जगह और व्यवसाय चलाता है और निर्दयी है, राजा है, कपड़ा रंगने वाला है, कृतघ्न है और प्राणियों की बदसी जीविका चलाने वाला, यानी जीव को मार मार करके, जैसे मछली मार मार करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। पहले मछली पानी, बकरियां पानी और फिर उनको मार करके यानी बेच देते हैं। अरे धोबी, मध्य बेचने वाला, जिसके घर में जा रहता हो, पिछुन, दूसरे का दोस्त घातित करने वाला, चुगन को, झूठ बोलने वाला, तेली या गाड़ी वालों, ड्राइवरी से अपनी रोजी रोटी चला रहा, बंदीजन और सोम विक्रयी, इनका अन्न नहीं खाना चाहिए। और गरुड़ पुराण में भी वर्णन आता है। और आगे आपको बताएं कौन अन्न दूषित होता है। जैसे चोर है, गायक है, बढ़ई है, व्यास को यज्ञ में दीक्षित है, कृपण, बंधन में पड़े हुए, नपुंसक, व्यभिचारिणी स्त्री, दंभी, शूद्र, वैद्य, शिकारी, क्रोध, झूठा खाने वाला, स्वभाव वाले के अन्न को न खाए, बासी तथा किसी के भी झूठे अन्न को न खाए। और प्रमाण मनुस्मृति में वर्णन आता है। देखो कंजूस, और लिखा है यज्ञ बेचने वाला, बढ़ई और
व्यभिचारिणी स्त्री, चमार, धोबी, वैद्य, चौकीदार का अन्न खाने योग्य नहीं है। और जिन्हें समाज या गांव ने दोषी ठहराया हो और जो नाच के द्वारा अपनी जीविका चलाते हो, छोटे भाई का विवाह होने पर भी कुंवारे रह गए हो, बंदी चाल या भाट का काम करते हो, जुआरी हो, ऐसे लोगों का ग्रहण करने योग्य नहीं है। महाभारत शांति पर्व में आप देख लें, नपुंसक, सन्यासी, मत्त, उन्मत्त, भयभीत और रोते हुए व्यक्ति के तथा अभिशप्त तथा छींक से दूषित अन्न को ग्रहण न करें। और जो ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, रे वंश की दुजतन पाप बुद्धि, श्राद्ध तथा सूतक का अन्न भी ग्रहण न करें। इन बातों का ध्यान करें। देखो पूर्व पुराण में, पद्म पुराण में इसका प्रमाण भी मिलता है। आपको इस किताब में सुना रहे हैं, राजा का अन्न तेज हर लेता है, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता है, और सुनार का अन्न आय को और चमार का इसको ले लेता है। बढ़ई, कारुक, कारीगर, शिल्पी का अन्न संतान का नाश करता है, धोबी का अन्न रंगरेज बल को छीण कर देता है, और किसी समूह गण का अन्न स्वर्गात्म लोगों को नष्ट कर देता है। आंगिरस स्मृति, देखो कहाँ तक बताएं, देखो आंगिरस स्मृति ही मनुस्मृति, महाभारत शांति पर्व में स्कंद पुराण के देखो प्रभास खंड में इसका वर्णन मिलता है। और भी आपको बता रहे हैं, देखो पति और पुत्र से हीन स्त्री का आयु का नाश करता है, ब्याह का अन्न विष्ठा के समान, वेश्या का अन्न वीर के समान होता है, और स्त्री के वशीभूत रहने वाले पुरुषों का अन्न भी वीर के समान है। देखो प्रमाण आपको बताएंगे तत्र संहिता में, मतलब महाभारत के शांति पर्व में इसका वर्णन मिलता है। जब तक अपनी विवाहिता कन्या की संतान न हो, तब तक पिता को उसके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। पिता लिखा है, जब तक अपनी विवाहिता कन्या की संतान हो, तब तक पिता को उसके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि उसके घर का अन्न खाता है तो भैया नरक में जाता है। तब संहिता में वर्णन है, यदि कोई मनुष्य बंध्या स्त्री के घर भोजन करता है तब भी वो भैया नरक में जाता है। कहाँ तक आपको प्रमाण बताए, बहुत से प्रमाण है। देखो वैद्य का अन्न, बहुत लोग वैद्य का अन्न खाते हैं, तो वैद्य का अन्न भैया पीव के समान होता है। व्यभिचारिणी स्त्री का अन्न वीर के समान, व्याजखोर का अन्न विष्ठा के समान, और हथियार बेचने वाले का अन्न मल के समान त्याज्य है। अरे पूयम चिकित्सकस्यान्नं पुंचल्यात्मन्नमिन्द्रियं विद्यावादुसिकास्यान्नं शस्त्रविक्रयणोमलं। मनुस्मृति में वर्णन, स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है, और व्रत गौतम स्मृति में भी वर्णन आता है। इसलिए देखो वैद्य का निष्ठा, व्यभिचारिणी स्त्रिया वेश्या का मूत्र तथा कारीगर का रक्त के समान होता है। या देखो ये प्रमाण आपको बता रहे हैं, महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णन है। और अवहेलना से, अनादर पूर्वक, ध्यान देना, अनादर पूर्वक, दोष पूर्वक मिला हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। पूर्व पुराण में और पद्म पुराण में, स्वर्णखंड में वर्णन आता है। देखो
घी अथवा तेल में पकाया हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो भी खाने योग्य है। ध्यान देना, जैसे घी और तेल में पका दिया गया हो अन्न और बहुत देर का बना हुआ हो अथवा बासी भी हो जाए, जैसे पूड़ी है, पिटौआ है, गुलगुला है, ये घी तेल में पकाए जाते हैं तो इनमें बासी का दोष नहीं लगता है। देर भी हो जाए तब भी कोई दोष नहीं होता है। गेहूं और जौ तथा गोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में न बनी हो भी अरे पूर्वग्राह है। गेहूं जौ गोरस की बनी हुई, गेहूं की, जौ की और गोरस, गोरस माने या गाय के दूध में बनी हुई जैसे खीर होती है, वो भी पवित्र मानी गई है, पूर्वग्राह है, इसमें कोई दोष नहीं होता है। आपको प्रमाण होता है मार्कंड पुराण में, ब्रह्म पुराण में भी प्रमाण दोनों को मिल रहे हैं, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। देखो, नमक, घी, अन्न और सभी प्रकार के व्यंजन करछुल से ही परोसने चाहिए। बहुत लोग हाथ से नमक दे देते हैं और उंगली से घी निकाल करके परोस देते हैं। अन्न जैसे दाल है, चावल है, हाथ से नहीं परोसना चाहिए। सभी प्रकार के व्यंजन करछुली से परोसने चाहिए, हाथ से नहीं। हाथ से परोसने पर ये ग्राह्य नहीं होते हैं। आप लोगों से कोई प्रमाण है? हाँ, हम आपको प्रमाण बताते हैं। देखो, धर्म सिंधु में आह्निक पर्व में इसका प्रमाण मिलता है। लवणं व्यंजनं चैव घृतं तैलं तथैव च लेहं पेयं च विविधं हस्तदत्तं न भक्षयेत। इसलिए सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगली कथा में आप लोगों को बताएंगे ये जल कौन ग्राह्य होता है, जल दूषित कौन होता है। यानी एक एक कथा, एक एक प्रमाण आपको समझा रहे हैं। नित्य प्रति आप लोग उनको श्रवण करते रहे। अच्छा, एक बात और आपको बताएंगे, जो हमारी कथा में जो सुन रहे हो, जो लोग नए हैं, देखो, नए लोगों को हमारे चैनल का जो सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हमारे इस चैनल का नाम भी बता रहे हैं, श्री अवधेश शरण शुक्ला व्यास जी हरदोई के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो बड़ी कीमती कीमती बातें आप लोग श्रवण करेंगे। ज़्यादा विस्तार करके इन्हें पर विश्राम। ओम शांति शांति शांति। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। ये नाम बड़ा अलबेला है, लगता नहीं पैसा देला है। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। जो गोविंद नाम पुकारत है, ओ प्रेम पदारथ पावत है। जो गोविंद नाम विसारत है, वो जीती पारी हारत है। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वेद भगवान की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। ओम शांति शांति शांति।